आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। ओलंपियाड की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है सबका। देखिए बहुत लंबे समय से हम लोग सीरीज डाल रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे गेन कर भी रहे हैं इस सीरीज का। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना ये बच्चे सब बच्चों को शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज 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 शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे इस सीरीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि ओलंपियाड कुछ हुआ नहीं है। होता क्या है बस एक्चुअली में अगली 2 या 3 क्लासेस के क्वेश्चन आपको अभी से दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए ये जिसमें हमें x की वैल्यू दी है 1/2 माइनस √3 और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब x की वैल्यू ये पुट की जाएगी तो इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा। होता क्या है आमतौर पर अगर x की वैल्यू सिंपली यहाँ 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 डाल दी जाए, ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा और फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये 9th क्लास के ओलंपियाड का क्वेश्चन है, जबकि इस क्वेश्चन को हम लोग 11th क्लास के बच्चों को कराते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जब 11th क्लास के क्वेश्चन 9th क्लास में आएंगे तो फिर वो तो अपने आप ही ओलंपियाडी क्वेश्चन बन जाएंगे ना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ओलंपियाडी क्वेश्चन हुआ नहीं होते, बस कभी कभी 1-2 क्लास आगे के क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद करने की कोशिश करिए। अगर आपने कर लिया, आंसर मैच कर लिया, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आ रहा है आपका, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। मैं हर बार नोट करता हूं कितने बच्चे खुद कर पा रहे हैं, मेरे से पहले कर पा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे तरीके से। अगर x की वैल्यू ये दी हुई है तो मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पुट कर दूं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको रेशनलाइज करूंगा जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1/2 माइनस √3 है तो हमने 2 प्लस √3 से, जैसा कि आप लोग भी पहला काम यही करेंगे, तो आएगा देखिए तो a माइनस बी, a प्लस बी नीचे 4 और -3 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो हम लोगों को मिल रही है वो आ रही है 2 प्लस, आपको लग रहा होगा कि मैं ये x की वैल्यू अब पुट कर दूंगा। अरे बात एक ही है भाई, इसको पुट करते या इसको पुट करते बात एक ही है। मैं अभी भी पुट नहीं करूंगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। मैं √3 वाली वैल्यू को यहाँ छोड़ के x को इधर लेके 2 को इधर लेके जाता हूँ। देखिए x माइनस 2 बराबर √3 को यहाँ छोड़ने का मोटिव ये है कि मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूँ और स्क्वायरिंग करने पर रूट तभी हटता जब ये अकेला बचेगा, इसलिए मैंने √3 को अकेला छोड़ दिया, इन दोनों को इधर ले गए। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो एक इधर तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आएगा तो देखिए प्लस का 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसकी वैल्यू 0 है। हम इस वैल्यू से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए कर देते हैं। बल्कि लॉन्ग डिवीजन तो आप सबको भी करना आता है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ बच्चों को समस्या होती है तो बच्चे देख लेंगे। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करेंगे, x³ आ जाएगी x, तो x की इंटू इन तीनों में करी जाएगी। पहले आएगा x³, फिर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर और फिर आएगा प्लस का x। फिर हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बच्चा देखिए माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर यानी प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का x यानी माइनस का 8x। अब ये प्लस का 5 हम लोग उतार लेते हैं ऊपर से। अब बताइए x स्क्वायर में क्या इंटू करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए प्लस का 2, इस 2 की इन तीनों में करी जाए तो पहले आएगा 2x स्क्वायर, 2 की माइनस के 4 में करी तो माइनस का 8x, 2 की प्लस के 1 में करी तो प्लस का 2 और अब फिर से माइनस, साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल 5 माइनस 2 यानी 3। अब आप देखिए ये 3 आपको कहीं ना कहीं इनमें मिल रहा होगा, ये यानी कि बस यही आंसर है। आपके मन में सवाल तो जरूर आना चाहिए कि सर ये आंसर कैसे है, तो आइए दिखाता हूं। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू कहूं उतारने को, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इंटू ये यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, x प्लस 2 से, और रिमाइंडर ऐड करेंगे यानी प्लस का 3 कर देंगे। अब हम जानते हैं कि इस पूरे की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 है, तो 0 के इंटू में x प्लस 2 आया जब तो वो 0 बन जाएगा और प्लस का 3 बचेगा यानी केवल 3। इस पूरे की वैल्यू केवल और केवल क्या आ रही है, 3। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थर्ड वाला यानी 3 होगा इसका आंसर, जो कि है डी ऑप्शन। अब आप लोग डिसाइड करिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन 9th क्लास के ओलंपियाड लायक है या नहीं। अगर हाँ तो और भी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि क्योंकि ये काम आपको आता है, लेकिन इस काम से पहले जो हमने इसको रीअरेंज करके √3 को यहाँ छोड़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ये काम आप लोग नहीं सोच सकते जब तक कि आप लोगों को सिखाया ना जाए। इसलिए ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी दोस्तों तक शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इस पूरी सीरीज का बेनिफिट उठा सकें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए काफी है, नमस्कार।